Father, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Shandara Rabba Rikandara Rabba. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh, Rabba Nama Shandara Rabba Rikandara Rabba. Lepro Shobo Rikandara Rabba Shandara Rabba. Oh, Rahama Mama Sandara Rabba Rikandara Rabba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आप महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। प्रभु, आपकी स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, महिमा के योग्य है। ओ रबा शंदर रबा रिखंदर रबा शंदर रबा रिखंदर रबा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, glory, glory. Riba baba shandara raba rikandara raba shandoro raba. Lebro shakara bari andara raba shandoro raba rikandara nama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. O Rabba Baba Shandara Rabba Rika Baba Bari Andara Rabba Shandara Rabba Riha Mama Sandara Rabba Rikandara Rabba Shandoro Rabba Rikandara Rabba Lebro Shobo Rikandara Rabba Shandoro Rabba Rikandara Rabba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Master. Riba Baba Shandoro Rabba Rika Baba Bari Andara Rabba. O Rakhandara Rabba Shandara Rabba Baba Riyandara Rabba Shandoro Rabba. O Rahamandara Nama Shandara Rabba Rikhandara Rabba Shandoro Rabba। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज की रात के समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, महिमा के योग्य है। और मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि आज की रात के समय में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों के अंदर में अद्भुत सामर्थ के साथ में काम करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज के दिन में आपके जीवन को अपनी सामर्थ से छूने जा रहा है। और विशेष करके मैं चाहता हूं कि आज के रात में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, हम उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आज के दिन में आपके जीवन को बड़ी सामर्थ के साथ में छूने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज के दिन में आपके जीवन को स्पर्श करने जा रहा है। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को स्पर्श करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को अपने सामर्थ से नया कर सकता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर में आता है, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर में एक एक चीजों को अपने सामर्थ के द्वारा बदल सकता है। मैं चाहता हूं कि हम 2 मिनट परमेश्वर की महिमा करें। मैं चाहता हूं कि हम 2 मिनट अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो सच में महान परमेश्वर है, महिमा के योग्य है। ओ रबा शंदोरु रबा रिखंदर रबा शंदोरु रबा ओ रिहामा संदर रबा रिखंदर रबा शंदोरु रबा रियंदर रबा ओ रिहामा मामा संदर रबा रियंदोरु रबा शखंदोरु रबा ओ लिब्राबा शंदर रबा रिखंदर रबा रियंदोरु रबा ओ रामा मामा संदर रबा रिखंदर रबा शंदोरु रबा ओ रिहा बाबा शंदोरु रबा रिखंदर रबा संदोरु रबा ओ लिब्रामा शंदोरु रबा रिखंदर रबा संदोरु रबा रिखंदर रबा। परमेश्वर आज की रात में प्रभु आपका आत्मा आपके लोगों के जीवन को स्पर्श करने पाए। प्रभु आज आपका आत्मा परमेश्वर आज की रात आपके लोगों को छूने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी महिमा से आज की रात में छू लीजिए पिता, अपने सामर्थ से परमेश्वर अपने लोगों को छू लीजिए पिता। आज आपके सामर्थ आपकी आत्मा आपके लोगों के जीवन के अंदर में उतरने पाए। पवित्र आत्मा आपकी महिमा आपके सामर्थ परमेश्वर आज की रात आपके लोगों के जीवन के अंदर में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी महिमा से छू लीजिए पिता, अपने सामर्थ से छू लीजिए पिता। आज के रात में प्रभु
प्रभु आपका आत्मा प्रभु आपके लोगों के जीवन को छुए पिता, और परमेश्वर आपका आत्मा आपके लोगों के जीवन को स्पर्श करे पिता। ओ रबानी अंदोरो रबा शाबा बाबा रिखंदरा रबा रियांदोरो रबा, परमेश्वर अपनी महिमा से छू लीजिए, अपने सामर्थ्य से छू लीजिए पिता, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतरने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी महिमा, आपका अभिषेक परमेश्वर आपके लोगों के जीवन के अंदर में उतरने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज के दिन में आपका वचन पिता आपके लोगों से अद्भुत सामर्थ्य के साथ में बातचीत करने पाए। आज के रात में परमेश्वर आपका आत्मा, आपका वचन परमेश्वर लोगों के जीवन को छूने पाए पिता। अपने सामर्थ्य से परमेश्वर अपने लोगों को छू लीजिए पिता, अपने सामर्थ्य से छूइए पिता, अपने डिलीवर कीजिए पिता। आज आपका आत्मा आज के रात आपके लोगों के जीवन के अंदर में उतरने पाए। पवित्र आत्मा अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को छू लीजिए पिता। उस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आज की रात के समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की रात के समय में निश्चय विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन आज की रात में आपसे बातें करने जा रहा है। और आज की रात में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन का बल है। और जब परमेश्वर आपके जीवन का बल है, परमेश्वर आपके जीवन को एक नए बल, एक नई शक्ति, एक नई सामर्थ्य से भर सकता है। और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपने नए सामर्थ्य को उंडेलना चाहता है। और परमेश्वर आपके अंदर में अपने नए अभिषेक को उंडेलना चाहता है। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन के अंदर में आता है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन के हर एक चीजों को अपने सामर्थ्य के द्वारा नया करना चालू कर देता है। मैं आज आपके सामने में एक परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं। मेरे साथ में आप निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 16 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 16 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 16 वचन। और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों पे नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नए मशकों में भरते हैं और वो दोनों बचे रहते हैं। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे एक बात को बता रहा है। परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है, नया दाखरस पुराने मशकों के अंदर पे नहीं भरा जाता, कहीं ऐसा ना हो कि मशके फट जाए और दाखरस बह जाए। देखिए पुराने समय के अंदर पे जब दाखरस बनाया जाता था, वो दाखरस को वो लोग एक मशक होता था जो चमड़े से बना होता था, उस मशकों के अंदर में वो दाखरस को रखते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब नया दाखरस बनाया जाता था, उस नए दाखरस के लिए नए मशकों को भी तैयार किया जाता था। यदि मशके पुराने रहते थे और यदि पुराने मशकों के अंदर में यदि नया दाखरस को डाला जाता था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मशके फट जाती थे। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें एक बात को सिखाना चाह रहा है। अगर परमेश्वर के अभिषेक को हम अपने जीवन के अंदर में पाना चाहते हैं, हमें अपने जीवन को नया करने की जरूरत है। देखिए चर्च, जब तक हमारा जीवन नया नहीं होगा, नया अभिषेक हमारे जीवन के अंदर में कभी नहीं उतरेगा। चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपने जीवन को नया करना चालू करते हैं, परमेश्वर अपने नए अभिषेक को, परमेश्वर अपनी नई सामर्थ को हमारे जीवन के अंदर में उंडेलना चालू करता है। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का अभिषेक आज आपके जीवन का बल है और परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर में अपने नए
नए अभिषेक को उंडेलना चाहता है। लेकिन परमेश्वर इससे पहले आपके जीवन के अंदर में नई सामर्थ को उंडेले। परमेश्वर उससे पहले हमारे जीवन से एक बात को चाहता है कि हम अपने जीवन को नया करें। और जो व्यक्ति अपने जीवन को नया करेगा, नया अभिषेक उसके जीवन के अंदर में उंडेला जाएगा। यदि आप अपने जीवन को, यदि पुराने जीवन में आप नए अभिषेक को पाना चाहते हैं, हमारे पुराने जीवन में नया अभिषेक कभी नहीं आएगा। लेकिन जब हम अपने जीवन को नया करते हैं, नया अभिषेक हमारे जीवन के अंदर में उंडेला जाता है। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन से ये नहीं चाहता कि आप पुराने अभिषेक को अपने जीवन के अंदर में लेकर के चले। लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक बात को चाहता है कि वो नए अभिषेक को आपके जीवन के अंदर में उंडेले। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा साधारण आत्मा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो आत्मा हमारे जीवन के अंदर में उंडेला गया है, वो एक उत्तम आत्मा है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि आज आपके अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा रहता है, वो आत्मा साधारण आत्मा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में रहता है, वो सबसे उत्तम आत्मा आपके जीवन के अंदर में उंडेला गया है। बाइबल हमें डैनियल के बारे में एक बात को बताती है कि परमेश्वर ने अपने उत्तम आत्मा को उसके अंदर में उंडेला था। चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर में अपनी सामर्थ को दिया है, जब परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा को दिया है, वो पवित्र आत्मा साधारण नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उत्तम आत्मा से हमारे जीवन को भरा है। और यहाँ पे बाइबल इसी बात को कहती है कि नया दाखरस पुराने मशकों के अंदर में नहीं डाला जाता, नहीं तो मशकें पड़ जाती है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, अगर आज हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में बैठे हुए हैं, परमेश्वर आज नए अभिषेक से आपके जीवन को भरने जा रहा है। यदि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर आपके जीवन को अपनी नई सामर्थ से भरने जा रहा है। यदि आज आप परमेश्वर के साथ में खड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन को अपनी महिमा से भरने जा रहा है। एक वचन मैं आप लोगों के सामने में बांटना चाहता हूं। मेरे साथ में आप निकाले भजन संहिता 18 अध्याय, उसके पहले वचन को मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूंगा। भजन संहिता 18 अध्याय उसके पहले वचन को, यहां पर राजा दाऊद एक बात को कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन, राजा दाऊद यहां पर एक बात को कह रहा है कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। देखिए जो परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है कि राजा दाऊद ने अपने जीवन का बल किसी और को नहीं बनाया था, लेकिन उसने अपने जीवन का बल अपने परमेश्वर को बनाया था। चुच मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका बल पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आज आपके जीवन का बल आपका परमेश्वर है। और यहां पर राजा दाऊद इस बात को कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूं क्योंकि वो मेरा बल है। चुच मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप परमेश्वर आपके जीवन का बल है, आज परमेश्वर आपके जीवन का सामर्थ्य है। पुराने समय के अंदर में, पुराने नियम के अंदर में ऐसा होता था, जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा घोड़े होते थे, जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा सैनिक होते थे, वो व्यक्ति बलवंत समझा जाता था। लेकिन राजा दाऊद कहता है कि मैं अपनी सेना के कारण बलवंत नहीं हूं, मैं अपने घोड़ों के कारण बलवंत नहीं हूं, लेकिन वो एक बात को कह रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन का बल है। आज चर्च आपको अपने जीवन से, आज आपको अपने मुंह से ये अंगीकार को करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा
आत्मा मेरे जीवन का बल है। आज आपको इस बात को कहने की जरूरत है, मेरे परमेश्वर मेरे जीवन का बल है। और यहाँ पर राजा दाऊद इसी बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा बल है। आज सोच में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका बल है, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सामर्थ है, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी ताकत है। और इसलिए राजा दाऊद बार बार कहता है कि मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बल है। आज सोच मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपके जीवन का बल है, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन का बल है। और आज परमेश्वर अपनी आत्मा को उनके जीवन के अंदर में प्रकट करता है जो अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने पहले 70 को चुना। बाइबल कहती है 70 के बाद में उन्होंने 12 चेलों को चुना। बाइबल कहती है कि उन 12 चेलों में से 3 चेले सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते थे। उन 3 के बाद में एक ऐसा चेला था जिसका नाम यूहन्ना था, और वो यूहन्ना सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर से प्यार करता था। यहाँ पर आज परमेश्वर अपने अभिषेक को उनके जीवन के अंदर में उंडेलता है जो अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं। और परमेश्वर यूहन्ना के जीवन के ऊपर में, वो अपने दास के ऊपर में परमेश्वर अलौकिक बातों को प्रकट कर रहा था। परमेश्वर भेद भरी बातों को वो यूहन्ना के ऊपर में प्रकट कर रहा था। उसका एक कारण था, यूहन्ना अपने परमेश्वर से प्यार करता था। अब परमेश्वर एक बात को चाहता है कि हम अपने परमेश्वर से प्यार करें, क्योंकि बाइबल साफ कहती है उसने अपनी आत्मा में से हमें दिया है, उसने अपनी सामर्थ्य में से हमारे जीवन को भरा है। अब परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से आपके जीवन के अंदर में उंडेला है। आज परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन के अंदर में उंडेला है। एक वचन में आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकाले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय। और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 37 वचन से मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूंगा। और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। देखिए यहाँ पर एक अन्य जाति राजा जो फिरौन है, वो अपने लोगों से एक बात को कह रहा है, क्या हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहता है। देखिए चर्च में आपको बताना चाहता हूं, एक अन्य जाति राजा एक ऐसे व्यक्ति को अपने राज्य के अंदर में खोज रहा है जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहता हो। जब आप फिरौन के बारे में पढ़े, बाइबल बताती है कि उसने एक ऐसे दर्शन को देखा था, और उस सपने को देखने के बाद में वो परेशान हो जाता है। और एक दिन ऐसा होता है, वो अपने राज्य के सारे लोगों को बुलाता है, वो अच्छे अच्छे तंत्र अच्छे लोगों को बुलाता है, वो भविष्य बताने वाले लोगों को बुलाता है, और वो उनसे पूछता है, क्या जो स्वप्न को मैंने देखा है, क्या उस स्वप्न को कोई बता सकता है। उस जगह के अंदर में जितने ज्योतिष थे, वो भावी कहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हाँ फिरौन, हम तेरे सपनों के अर्थ को बता सकते हैं। लेकिन फिरौन कहता है, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे सपने को भी बताए और उसके अर्थ को भी बताए। उसके राज्य के अंदर में, उसके देश के अंदर में जितने ज्योतिष थे, जितने भावी कहने वाले लोग थे, वो राजा फिरौन से एक बात को कहने लगे, राजा ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर तू अपने स्वप्न को बताएगा तब हम उसके अर्थ को बता सकते हैं। लेकिन राजा कहता है, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे स्वप्न को भी बताए और उसके अर्थ को भी बताए। तब राजा का एक कर्मचारी था, उसे याद आता है कि
जब मैं जेल के अंदर में था, वहां पर एक जन रहता था जिसका नाम यूसुफ था, और वो कहता है, राजा मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तेरे स्वप्न को बता सकता है, वो तेरे स्वप्न के अर्थ को बता सकता है। राजा कहता है यूसुफ को मेरे सामने में बुलाया जाए, और बाइबल कहती है जब यूसुफ को राजा फिरौन के सामने में बुलाया गया, यूसुफ कहता है कि मेरा परमेश्वर जो है वो भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। और लिखा हुआ है उसी रात के समय में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने यूसुफ को फिरौन के स्वप्न को बताया, उसके अर्थ को बताया, और जैसे ही उसने उसके अर्थ को बताया तब फिरौन राजा एक बात को कहता है कि सचमुच इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आज आपको परमेश्वर अपने उत्तम आत्मा से भरना चाहता है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर कोई साधारण आत्मा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपके अंदर में उत्तम सामर्थ को दिया है। परमेश्वर ने आज आपके अंदर में उत्तम आत्मा को उंडेला है, और परमेश्वर ने आपके अंदर में जो स्पिरिट दी है वो एक्सीलेंस स्पिरिट है। आज आपके अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा रहता है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, लेकिन वो तो उत्तम आत्मा है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं यूसुफ का कद ऊंचा क्यों किया गया, क्योंकि यहोवा का उत्तम आत्मा उसके जीवन के अंदर में रहता था। आज परमेश्वर आपके जीवन के स्थान को उस समय के अंदर में ऊंचा करता है जब आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा आकर के ठहर जाता है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आकर के ठहर जाता है, वो ऊंचे जगहों के अंदर में आपके जीवन को प्रमोट करना चालू करता है, वो ऊंचे जगहों के अंदर में आपको बैठाना चालू करता है। और इसी बात को बाइबल कहती है कि यूसुफ के अंदर में तो यहोवा का उत्तम आत्मा रहता था। और चर्च में बताना चाहता हूं कि उस आत्मा ने यूसुफ के ऊपर में सिर्फ स्वप्न के अर्थ को प्रकट नहीं किया, लेकिन बाइबल कहती है जैसे ही उसने फिरौन के स्वप्न को बताया, जैसे ही उसने फिरौन के स्वप्न के अर्थ को बताया, तब 39 वचन में फिरौन एक बात को कहता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। देखिए चर्च, यहां पर एक अन्य जाति राजा यूसुफ से एक बात को कह रहा है कि सुन, तेरे परमेश्वर ने तुझे ऐसा बुद्धि दिया है, तुझे ऐसा ज्ञान दिया है कि तेरे जैसा समझदार व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन यूसुफ जानता था मैं अपनी योग्यता के कारण नहीं हूं, लेकिन मैं तो परमेश्वर की सामर्थ के कारण सब कुछ हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, आप जो कुछ भी आज है, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण है। आज आप अपने जीवन के अंदर में जो कुछ भी है, आप परमेश्वर की सामर्थ के कारण है। कई बार हम बाइबल के अंदर में शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शिमशोन बहुत ही शरीर से ताकतवर व्यक्ति था, वो शरीर से बहुत ही ज्यादा बलवान व्यक्ति था। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं, शिमशोन बहुत ही ताकतवर व्यक्ति नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा बलवान नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा शिमशोन के ऊपर में उतरता था, और जब यहोवा का आत्मा शिमशोन के ऊपर में उतरता था, वो अपने शत्रुओं से लड़ाई करता था और परमेश्वर उसे जयवंत करता था। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में जो दिया गया है, वो आपके जीवन में आपको कभी हारने नहीं देगा, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को जयवंत करता चला जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में दिया गया है, वो परमेश्वर का आत्मा हर चीजों में आपको जयवंत करेगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में दिया गया है, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को हर बातों में उठाता चला जाएगा। और लोग सोचने लगे यूसुफ तो शरीर, लोग शिमशोन के बारे में सोचने लगे शिमशोन शरीर में तो बलवान दिखता नहीं है, लेकिन ये हजारों दुश्मनों से ये अकेला कैसे लड़ाई कर लेता है, ये अपने हजारों दुश्मनों को ये कैसे मार के गिराता है। क्योंकि जो बाइबल कहती है उसके अंदर में परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया था। अब मैं
आपको बताना चाहता हूं चर्च, हो सकता है आप अपने बल को कहीं और ढूंढते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज आपका बल कोई और नहीं है, लेकिन आज आपका बल आपका परमेश्वर है। आज आपका बल कोई इंसान नहीं है, लेकिन आज आपका बल आपका परमेश्वर है। और इसलिए राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन का बल है। वो अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन की सामर्थ्य है। यहाँ पर फिरौन ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहता है। अब परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जिसके ऊपर में वो अपनी आत्मा को उंडेले। अब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जिसके अंदर में वो अपनी सामर्थ को उंडेले। अब परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जिसके अंदर में परमेश्वर अपने अभिषेक को उंडेले। आज परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके अंदर में परमेश्वर अपने सामर्थ को उंडेले। अब परमेश्वर आपके जीवन को खोज रहा है क्योंकि वो आपके जीवन के अंदर में अपने सामर्थ को उंडेलना चाहता है। यहां पर एक राजा कह रहा है यूसुफ तेरे जैसा समझदार कोई नहीं है, तेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं यूसुफ को बुद्धिमान बनाने वाला कोई और नहीं था, लेकिन वो तो परमेश्वर का आत्मा था। यूसुफ के ऊपर में भेद को प्रकट करने वाला परमेश्वर का आत्मा था। आज आपको बलवान बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। आज आपको बुद्धिमान बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा वो आपको बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। चर्च में आपको बताना चाहता हूं आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी बुद्धि को देना चाहता है। आज परमेश्वर आपके अंदर में अपनी सामर्थ को देना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में बुद्धि और ज्ञान की सामर्थ को उंडेलना चाहता है। क्योंकि चर्च में आपको बताना चाहता हूं आपके अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा दिया गया है वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है सबसे उत्तम आत्मा आपके जीवन के अंदर में उंडेला गया है। और वो सबसे उत्तम आत्मा कोई और नहीं है, लेकिन वो तो परमेश्वर का आत्मा है। आज आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया है। आज आपके घर के अंदर में परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया है। आज आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर की सामर्थ उंडेली गई है। आज आपके घर के अंदर में परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलना चाहता है। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं उसके बाद में बाइबल कहती है 40 वचन में फिरौन यूसुफ से कहता है इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। सुनिए अब वही पवित्र आत्मा के कारण वो फिरौन कहता है कि सुन यूसुफ आज से मैं तुझे अपने घर का अधिकारी नियुक्त कर रहा हूं। वो कह रहा है आज से यूसुफ सुन मैं तुझे अपने घर का अधिकारी बना रहा हूं। वो कह रहा है फिरौन यूसुफ से कह रहा है कि पूरे राज्य के ऊपर में मैं तुझे अधिकारी ठहरा रहा हूं, मैं तुझे पूरे अपने राज्य का अधिकारी ठहरा रहा हूं। चर्च में आपको बताना चाहता हूं जब परमेश्वर का उत्तम आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा वो आपके जीवन को उठाना चालू करेगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा वो परमेश्वर का आत्मा आपके पद को बढ़ाना चालू करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है वो आपके पद को ऊंचा करना चालू करता है। सुनिए अभी तक के जब यूसुफ जेल के अंदर में था उसके भाई आराम से एक अपने जीवन को बिता रहे थे, लेकिन जब यूसुफ जेल के अंदर में था वो उसे पवित्र आत्मा तैयार कर रहा था। पवित्र आत्मा उसे अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहा था। पवित्र आत्मा उसे एक उत्तम कार्य के लिए तैयार कर रहा था। चर्च में आपको बताना चाहता हूं अब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। अब परमेश्वर आपके जीवन को तैयार कर रहा है अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। और लोग आकर के आपसे एक बात को कहेंगे कि सच में इसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहता है। लोग आपसे आकर के एक बात को कहेंगे
इसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहता है, लोग आपके जीवन से आकर के कहेंगे कि इसके अंदर में तो सच में परमेश्वर का आत्मा रहता है, इसलिए तो ये बुद्धिमान हो गया है, इसलिए तो राजा कहता है यूसुफ तो बुद्धिमान हो गया है। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा, आपको वो बुद्धिमान बनाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आएगा, वो अपनी सामर्थ को आपके जीवन के अंदर में प्रकट करेगा। और यहां पर फिरौन एक बात को कहता है कि सुन यूसुफ, मैं तुझे अपने घर का अधिकारी बना रहा हूं। उसके बाद में बाइबल कहती है, वो 42 वचन में फिरौन कहता है, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल करके यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर में मंत्री ठहराया। देखिए चर्च, यहाँ पर एक घटना हो रही है। यहाँ पे बाइबल कहती है, जैसे ही फिरौन ने उसके अंदर में देखा कि इसके अंदर में तो परमेश्वर का आत्मा रहता है, लिखा हुआ है फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी को निकाला, उसने यूसुफ के हाथ में उस अंगूठी को पहना दिया। फिर लिखा हुआ है, उसने सोने की जंजीर से भरी हुई चैन को उसने यूसुफ के गले में पहना दिया। और फिर राजा यूसुफ के साथ में एक काम को कर रहा है, राजा अपने रथ के ऊपर में यूसुफ को बैठा रहा है। और जब यूसुफ को रथ के ऊपर में बैठाया जा रहा है, राजा कहता है, आज से मैं अपने पूरे नगर का, मैं अपने पूरे देश का, मैं तुझे प्रधानमंत्री ठहराता हूं। पूरे राज्य को तू जैसा चाहता है तू वैसा राज्य को चला सकता है। और चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा ही अपने सामने से ऊंचा उठाने जा रहा है। आप जानते हैं यूसुफ का सम्मान क्यों हो रहा था, यूसुफ को परमेश्वर ऊंचा क्यों उठा रहा था? क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का जो आत्मा था वो कोई साधारण आत्मा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का उत्तम आत्मा यूसुफ के जीवन के अंदर में रहता था। और परमेश्वर वही उत्तम आत्मा को आपके जीवन के अंदर में उंडेलना चाहता है। और परमेश्वर वही उत्तम सामर्थ को आपके जीवन के अंदर में उंडेलना चाहता है। और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में वही उत्तम अभिषेक से भरना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में आता है, आप कमजोर नहीं रहते हैं, लेकिन उसका आत्मा अपने सामर्थ से आपको बलवंत करना चालू करता है। और चर्च, में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बलवंत करने जा रहा है। और परमेश्वर का आत्मा आपके घराने को बलवंत करने जा रहा है। क्यों ना मैं चाहता हूं कि आज की रात में आप बोले, वही परमेश्वर का उत्तम आत्मा मेरे जीवन के अंदर में आने पाए। क्यों ना